हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे अकबर का पूरी वीडियो, हम पूरी क्लास हम कर चुके थे। इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं उसके बेटे जहांगीर के बारे में, यानी अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर। अगर इसका शासनकाल 1605 से 1627, जहांगीर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जहांगीर का जन्म कैसे हुआ, तो आप लोग शुरू से सुनिए। जहांगीर का जन्म जो हुआ, अकबर भारत के आप बहुत बड़े शासक के गिनती में आते थे, आप उसको भली भांति से समझते हैं। अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था। इसलिए किसी ने उसे कहा कि आप जो है सलीम चिश्ती, देखिए जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम, उसका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका पूरा नाम है। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये जहांगीर का पूरा नाम है। ठीक है। अगर बचपन का नाम पूछे आपसे, बचपन का नाम है सलीम। देखिए इसका नाम सलीम क्यों पड़ा, सलीम इसे क्यों कहते थे? कारण ये था कि अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था। उसे किसी ने कहा कि आप सलीम चिश्ती हुआ है, चिश्ती संप्रदाय के एक लोग हैं, उसका नाम था सलीम चिश्ती, एक उसका कुटिया है। आप उसी का सलीम चिश्ती का कुटिया में जाइए, आप वहाँ पे मांगिए। यानी आप किसी की, यानी आप देखते होंगे सिंपल तौर पे कहीं भी पूजा पाठ करने जाते हैं तो आपके मन के जो विचार होते हैं उसको प्रकट करते हैं। तो ये किसी ने कहा था कि आप उसके सलीम चिश्ती के पास जाइए और वहाँ पे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा। तो ये किसी के कहने पर यहाँ पे चले गए। कहाँ पे चले गए? सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम चिश्ती कौन है? एक चिश्ती संप्रदाय के सलीम चिश्ती। ठीक है, इसको पहले देखिए। इसका एक कुटिया है, ठीक है। ये कुटिया कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इसका कुटिया है। फतेहपुर सीकरी। देखिए चिश्ती में इसको जो बोला जाता है, चिश्ती संप्रदाय में जो इसका फतेहपुर सीकरी क्या है? एक कुटिया है। किसका कुटिया है? सलीम चिश्ती का कुटिया है। चिश्ती में इसको बोला जाता है खानकाह। इसको कौन सा भाषा में? चिश्ती संप्रदाय में कुटिया को बोला जाता है खानकाह। हम लोग इसको बोलते हैं कुटिया। किसका कुटिया? सलीम चिश्ती का कुटिया। तो सलीम चिश्ती के कुटिया में गए कौन? अकबर और उसकी पत्नी जोधाबाई। अकबर और उसकी पत्नी जोधाबाई दो है, मानसिंह भी दो है। आपको हम क्लियर कर चुके थे, मानसिंह राजस्थान वाला अलग है, एमपी वाला मानसिंह अलग है। ग्वालियर के जो मानसिंह का किला है वो अलग है और राजस्थान वाला जो मानसिंह है वो अलग है। इसलिए यहाँ पे जोधाबाई अकबर की भी पत्नी थी, आपको जहांगीर की भी पत्नी मिलेंगे। आपको अकबर की पत्नी, सब इससे परिचित है कि अकबर की पत्नी का नाम है जोधाबाई। जोधाबाई भारत में दो थी, एक जहांगीर की पत्नी और इसके जस्ट उसके पिताजी यानी अकबर की पत्नी जोधाबाई, और जहांगीर की भी पत्नी है जोधाबाई। उसका अलग अलग नाम है बुक में। नाम जोधाबाई भी है लेकिन नाम उसी का नाम है जगत गोसाई, जिसका नाम है जोधाबाई। दो नाम है, आप लोग परिचित हो गए। अकबर की भी पत्नी थी जोधाबाई और जहांगीर की भी पत्नी थी। जोधाबाई दो है, मानसिंह दो है। इतना आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो गया। सलीम चिश्ती का ये कहाँ है कुटिया? सलीम चिश्ती का जो कुटिया है ये कुटिया है, ठीक है। ये सलीम चिश्ती का कुटिया है फतेहपुर सीकरी में। आपके मन में सवाल आ जाए कि सर फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है फतेहपुर सीकरी? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एक शहर है आगरा। उत्तर प्रदेश के एक शहर है आगरा। आप लोग गौर कीजिएगा,
यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा। आगरा से 34 किलोमीटर दूरी पे है, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह? आगरा से 34 किलोमीटर आप दूर जाएंगे, राजस्थान वाला क्षेत्र जाएंगे तो आपको उस क्षेत्र में मिलेंगे एक जगह जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में कुटिया है। किसका कुटिया है? सलीम चिश्ती का कुटिया है। किसका कुटिया है? सलीम चिश्ती का कुटिया है। ठीक है, सलीम चिश्ती का कुटिया है। कुटिया को उस भाषा में बोले जाते थे खानकाह। क्या नाम उसका था? खानकाह। इतना हम लोग समझ गए। जहांगीर का शासनकाल कितना से कितना तक है? 1605 से 1627। जहांगीर का अगर पूरा नाम आपको पूछे तो पूरा नाम है इसका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसका बचपन का नाम पूछे तो सलीम है। इसका बचपन का नाम सलीम। इसका जन्म कैसे हुआ था? अकबर और उसकी पत्नी जोधाबाई गई थी। कहाँ पे गई थी? सलीम चिश्ती का कुटिया में गई थी। ये कुटिया है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा, जो इसको आप सब परिचित होंगे, इसको भली भांति से सब जानते होंगे। आगरा से मात्र 34 किलोमीटर दूरी पे है, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ये राजस्थान की बॉर्डर की तरफ है। राजस्थान तरफ अगर जाएंगे तो उस तरफ में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी का किला है जिसको अकबर ने बनवाया था। अकबर ने 3 फेमस किले बहुत सारे बनवाए थे, जिसको हम जो जानेंगे 3 फेमस किले के बारे में। फर्स्ट नंबर है फतेहपुर सीकरी का किला। एक नंबर में जो है फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी का किला ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी का किला। दूसरा जो किला हम जानेंगे इलाहाबाद का किला। ठीक है, इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला, इसी का नाम जो अभी पड़ा है प्रयागराज का किला, जो कि इलाहाबाद का अभी जो नाम वर्तमान में है इसी का नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद का अभी जो वर्तमान नाम है प्रयागराज। प्रयागराज कहीं कहीं आपको मिलेंगे प्रयागराज का किला या तो इलाहाबाद का किला, यानी इलाहाबाद का ही नया नाम है प्रयागराज, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ये 3 नंबर में जो फेमस पड़ेंगे आगरा का किला। 3 नंबर में जो है आगरा का किला। आगरा का किला। 3 किले के बारे में हम महत्वपूर्ण जाने। एक फतेहपुर सीकरी का किला उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद का किला उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। यही आगरा के किले में 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे हुआ? आगरा के किले में। आगरा का किला आपको पूछे किसने बनवाए थे? उसके पिताजी अकबर ने बनवाए थे। अकबर ने बहुत सारे किले बनवाए थे। हम जो 3 फेमस इसके किले हैं, 3 फेमस किले के बारे में हमको याद रखना। फर्स्ट नंबर है फतेहपुर सीकरी का किला, दूसरा में हम पढ़े इलाहाबाद का किला, तीसरा में पढ़े हम आगरा का किला। आगरा का किला ये तीनों अकबर ने बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, आगरा। आपको कहीं कहीं कंफ्यूज होगा कि प्रयागराज, इलाहाबाद का अभी नया वर्तमान में जो नाम है उसी का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज का किला भी हम बोल सकते हैं, इलाहाबाद का किला भी बोल सकते हैं। इतना आप लोग को कन्फ्यूजन दूर। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ था। आगरा का किले किसने बनवाया था? उसके पिताजी अकबर ने बनवाया था। जहांगीर का जन्म आपसे पूछे, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म होता है। ये कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। कुटिया को उस भाषा में बोलते हैं चिश्ती में बोला जाता है इसको खानकाह। खानकाह। इतना आप लोग को हम पूरा डिटेल बता दिए जहांगीर के बारे में। सबसे फर्स्ट हम बताए जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी। कहाँ पे? जगह का नाम है सलीम चिश्ती का कुटिया। ये कुटिया कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में।
फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगरा से 34 किलोमीटर दूरी पर, राजस्थान बॉर्डर के तरफ। इतना आप लोग को हो गया। पूरा नाम आपसे पूछे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बचपन का नाम पूछे सलीम, इसी के नाम पे इसका सलीम पड़ा था, क्योंकि सलीम चिश्ती का कुटिया में इसका जन्म हुआ था। इसको अपना यानी प्यारा सा नाम दिया था अकबर ने, सलीम। इसको अकबर ने जो दुलारा से बुलाते थे, शेखो बाबा भी कहते थे इसे, शेखो बाबा। शेखो बाबा, शेखो बाबा किसको बोलते थे? जहांगीर को। अकबर ने एक यानी दुलार से, लार दुलार से उसे बुलाते थे शेखो बाबा। बचपन का नाम क्या रखा था? सलीम, क्योंकि सलीम चिश्ती के कुटिया में इसका जन्म हुआ था। उसी के नाम पे इसको रखा था नाम सलीम। अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह से परेशान थे। उसके बाद किसी ने कहा था उसको कि आप सलीम चिश्ती का कुटिया चले जाइए। वहाँ पे चले गए, जोधाबाई चली गई और उसकी पति यानी अकबर और उसकी पत्नी जोधाबाई दोनों गए कहाँ पे? सलीम चिश्ती का कुटिया। यहीं पे एक बेटा की प्राप्ति हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? जहांगीर। सलीम का ही आगे नाम इसका क्या पड़ा? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जन्म पढ़ लिए, पूरा नाम पढ़ लिए, बचपन का नाम पढ़ लिए, जन्म कहाँ हुआ था वो पढ़ लिए हम लोग। 3 किला इसका फेमस इसके पिताजी ने बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, आगरा का किला। यही आगरा का किला में 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है। आगे इसका जो है, अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग इसका शादी के बारे में। देखिए, जहांगीर ने बहुत सारी शादी की थी, लेकिन फेमस जो शादी है, फेमस जो इसकी पत्नी थी, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर की इसकी पत्नी थी मानबाई। फर्स्ट पत्नी थी मानबाई। ठीक है, मानबाई कौन थी? मानबाई भगवान दास की बेटी थी, मान सिंह की बहन थी। आप लोग याद रखिएगा, मानबाई वही भगवान दास, राजस्थान वाले भगवान दास, वही मान सिंह, राजस्थान वाले मान सिंह की बहन है, भगवान दास की बेटी है, भारमल की पोती है। आपको पूरा हम कहानी बता दिए। राजा भारमल आमेर, जो आमेर के राजा हुआ करते थे, आमेर के राजा थे राजा भारमल। आमेर आपको शब्द मिल रहा है, आमेर सर कहाँ है? आमेर अभी जो वर्तमान क्षेत्र पड़ रहा है, जयपुर और अलवर का क्षेत्र। राजस्थान में जो क्षेत्र, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, एक है अलवर जो कि फेमस डिस्ट्रिक्ट है अलवर। जयपुर और अलवर, अभी वर्तमान का हम बात कर रहे हैं, जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का पहले नाम था आमेर। ये सब आमेर के अधीन आता था। आमेर के अधीन आता था कौन कौन? जयपुर और अलवर। मेवाड़ और मारवाड़ आपको मैं अलग अलग बताती है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन आता था, मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन आता था, उसको हम पूरे पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर चुके थे। आमेर बहुत लड़कों को समझ में नहीं, सर आमेर क्या है? आमेर के अंतर्गत अभी क्षेत्र है वर्तमान में, अभी क्षेत्र अगर हम बता दिए, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, अलवर राजस्थान में फेमस डिस्ट्रिक्ट है अलवर, जो कि आमेर के अंतर्गत अभी है। ठीक है, पहले आता था, जो कि वर्तमान में अभी जयपुर और अलवर अभी क्षेत्र है। इसको हम लोग जान गए। मारवाड़ और मेवाड़ के बारे में भी हम बता दिए थे। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये फेमस आते थे। मारवाड़ के अंतर्गत आते थे, उसको भी हम बताए हैं। इसका इतना हो गया। फर्स्ट शादी किससे हुआ था? मानबाई कौन थी? मानबाई भगवान देश की बेटी थी, मान सिंह की बहन थी, भारमल की पोती थी। इतना आप लोग को कन्फ्यूजन दूर। मानबाई से शादी 1585 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट शादी जहांगीर का फर्स्ट शादी 1585 में। किससे? मानबाई से। मानबाई कौन थी? मानबाई भारमल की पोती थी, भगवान दास की बेटी थी, मान सिंह की बहन थी। इतना क्लियर। शादी कब? 1585 में। जन्म कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म होता है। 1585 में इसका फर्स्ट शादी मानबाई से होता है। दूसरा, फर्स्ट शादी हो गया मानबाई, दूसरा में थे जगत गोसाई। तीसरा नंबर पे जो थी साहिब ए जमाल। देखिए, आप आगे पढ़ेंगे खुर्रम के बारे में। जहांगीर का फेमस 4 पुत्र है, खुर्रम, खुसरो, शहरयार, परवेज।
4 पुत्र के बारे में आगे पढ़ाएंगे हम। खुर्रम, खुसरो, शहरयार, परवेज। खुर्रम, खुर्रम जो आप शब्द सुन रहे हैं, खुर्रम लगता हुआ कौन है? शाहजहां आप लोग सुने होंगे। शाहजहां का ही बचपन का नाम है खुर्रम। खुर्रम इसका नाम कैसे पड़ा, शाहजहां फिर कैसे पड़ा, उसको जो है अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे खुर्रम का नाम शाहजहां कैसे पड़ा। अभी यहाँ पे समझिए, फर्स्ट पत्नी थी मानबाई। मानबाई कौन थी? बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, भगवान दास की बेटी थी। वही राजस्थान वाले भगवान दास, वही मान सिंह राजस्थान वाले। मान सिंह की बहन थी, भारमल की पोती थी। इतना क्लियर। दूसरा शादी जगत गोसाई। तीसरा साहिब ए जमाल। और शादी जो फेमस है इसका कहानी नूरजहां से है। नूरजहां और जहांगीर का जो प्रेम कहानी है वो फेमस है जहांगीर के बारे में। उसको सब परिचित, तो इससे सब परिचित है कि नूरजहां से शादी हुआ था जहांगीर का। उसको भी हम पूरा कहानी बताएंगे। नूरजहां से अभी शादी नहीं हुआ है, नूरजहां से 1611 में शादी हुआ है। 1611 में जहांगीर का शादी नूरजहां से होता है। लेकिन अभी 1611 हम लोग गए नहीं है। अभी कहाँ है? 1585 में फर्स्ट विवाह में, जहांगीर का फर्स्ट विवाह 1585, मानबाई। नूरजहां से विवाह 1611। अभी ये दूर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसका नूरजहां और जहांगीर का प्रेम कहानी हम पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन फर्स्ट शादी मानबाई, दूसरा जगत गोसाई, तीसरा साहिब ए जमाल। इससे देखिए बेटे कौन कौन प्राप्त हुए थे, इसको आप लोग जानोगे। मानबाई से जो फर्स्ट बेटा था उसका नाम पड़ा था खुसरो। क्या नाम था उसका? खुसरो। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानबाई का बेटा खुसरो, जगत गोसाई का बेटा खुर्रम। खुर्रम, इसी का नाम है शाहजहां। इसी का नाम है शाहजहां। शाहजहां, जहां, इसी का नाम है शाहजहां। यानी खुर्रम का ही नाम है शाहजहां। खुर्रम किसके बेटे थे? जगत गोसाई के बेटे थे। इसी का नाम है जोधाबाई। जगत गोसाई का ही दूसरा नाम है जोधाबाई। ठीक है, जगत गोसाई का बेटा खुर्रम यानी शाहजहां, मानबाई का बेटा खुसरो, साहिब ए जमाल का बेटा परवेज। परवेज, इसके बेटा का नाम है परवेज। अब देखिए, खुर्रम, खुसरो, परवेज, एक बेटा छूट गया शहरयार। ये कैसे पैदा हुआ था? शहरयार के बारे में जानेंगे। इतना आप लोग क्लियर हो गए। मानबाई का बेटा कौन है? खुसरो है। जगत गोसाई का बेटा कौन है? खुर्रम यानी शाहजहां। साहिब ए जमाल का बेटा कौन है? परवेज। अब देखिए, एक फेमस छूट गया शहरयार, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। बचपन का नाम पूछे तो सलीम। बचपन का नाम पूछे सलीम। पूरा नाम पूछे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जन्म पूछे 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर में आप लोग जान लीजिए यानी शहरयार का जन्म कैसे हुआ। इसके दरबार में बहुत सारे रखैल हुआ करते थे। जहांगीर जो है इसके दरबार में बहुत सारे रखैल हुआ करते थे। उसमें जो एक रखैल फेमस थी, उससे एक बेटा प्राप्त हुआ था। रखैल से जो बेटा प्राप्त हुआ था जिसका नाम पड़ा था, क्या पड़ा था? उसी का नाम शहरयार। शहरयार, शहरयार, रखैल के बेटे का नाम शहरयार। शहरयार यही शहरयार है जो कि नूरजहां की बेटी लाडली बेगम, बाद में इसी से शादी होता है। उसको हम पूरा आगे क्लास में समझाएंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर कर दिए। जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। बचपन का नाम पूछे तो सलीम। जन्म कहाँ हुआ था? सलीम चिश्ती का कुटिया में हुआ था। सलीम चिश्ती का कुटिया कहाँ है? सलीम चिश्ती का कुटिया कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। 3 फेमस किले का नाम बताए, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला यानी प्रयागराज का किला। पत्नी का नाम बताए, फर्स्ट शादी मानबाई 1585, दूसरा जगत गोसाई, तीसरा साहिब ए जमाल। इतना मानबाई का बेटा खुसरो, जगत गोसाई का बेटा खुर्रम, जमाल का बेटा परवेज। आगे हम जो है आगे क्लास में इसका मतलब जहांगीर का जो नूरजहां से शादी होता है उसको हम बताएंगे। ठीक है, यहीं पे इस क्लास को अंत करते हैं।